हम लोगों ने अ, अनंग मोहिनी दीदी अर्थात अनिता दुग्गल माता के सबसे छोटे बेटे श्री रजनीश दुग्गल जी, जो राधा रमन प्रभु जी से अ, अ, के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी जो छोटी बेटी है तिया दुग्गल जी, उनके द्वारा गाया एक सुंदर कीर्तन हम लोगों ने सुना। पूरा तो नहीं था, जितना भी था थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुना। और लास्ट में राधा रमन प्रभु जी ने महामंत्र गाया उनकी पत्नी पल्लवी दीदी के साथ। और वो बाद में जुड़ेंगे, किंतु पहले हम दुग्गल परिवार में उनके जो बड़े बेटे हैं श्री रमणीक प्रभु जी, उनसे हम लोग सुनेंगे। किंतु पहले मैं कुछ परिचय देना चाहता हूँ। इनके जो पिताजी हैं प्राण प्राण वल्लभ प्रभु जी, वो दुग्गल प्रभु के नाम से सब जानते हैं। मैं उनका पहला नाम नहीं जानता हूँ। सबको पता है कि दुग्गल प्रभु है, बहुत ही सुंदर, मतलब स्वभाव के, और बड़े ही मतलब सेवा की भावना, हेल्पिंग नेचर के थे। मैं दिल्ली मठ में प्रभु जी से बहुत पहले से प्रारंभ में मिला था। बहुत ही सुंदर स्वभाव के, श्री गुरुदेव के प्रति बड़ी उनकी निष्ठा थी। और और प्रभु जी से ही बाकी सब लोगों से मतलब बाद में फिर परिचित हुआ। और गुरुदेव से ये सारे लोग जो हैं बहुत ही पहले से जानते थे। साउथ दिल्ली के थे। रागलेका दीदी से भी हम लोगों ने पहले सुना कि पहले इन्होंने ही रागलेका दीदी को श्री गुरुदेव के पास लाया था। तो इस प्रकार से ये लोग बहुत पहले से मतलब जुड़े हुए थे श्री गुरु महाराज जी से। और इनकी पूरी फैमिली ने बहुत सेवाएं की हैं और बड़े प्रेम से गुरुदेव के साथ इनका संबंध था। और यहाँ तक भी जो इनके छोटे बेटे हैं, जो रजनीश जी हैं, जो राधा रमन प्रभु है, इनकी शादी जो है गोवर्धन में हुआ। मैं उस समय मतलब था, तो मुझे स्मरण आ रहा है। और प्रभु जी तो नहीं रहे निश्चित रूप से, जहां भी मतलब श्री गुरुदेव के पास निश्चित रूप से प्रभु जी जो है गए हैं। श्री गुरुदेव ने उनकी कृपा करके बुला लिया जल्दी ही। बड़े सौभाग्यशाली हैं। किंतु पीछे से माता जी हैं, उनसे हम बाद में सुनते हैं। आजकल माता जी जो है वृंदावन वास कर रही है रागलेका दीदी के संग में। किंतु इनके जो बड़े बेटे हैं श्री रमणीक प्रभु, ये वृंदावन साउथ दिल्ली में रहते हैं और बीच बीच में वृंदावन जाते रहते हैं माँ के पास। और इनके पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी के साथ रमणीक प्रभु के साथ संपर्क हुआ। इनके घर भी दो एक बार प्रोग्राम भी गए थे और बार बार ये फरीदाबाद मठ में आना जाना भी रहा रमणीक प्रभु से। तो सबसे पहले हम लोग श्री रमणीक प्रभु से ही हम सुनते हैं। फिर बाद में जब श्री राधा रमन जी, रजनीश प्रभु जी जब वो जुड़ जाएंगे, उनसे हम सुनेंगे। और लास्ट में इनकी माता जी जो है बड़े विस्तार से श्री गुरुदेव के बारे में कहेंगे। बहुत स्मृतियां हैं माता जी के पास, तो इसलिए हम लोग बाद में सुनेंगे माता जी से। पहले हम जो है श्री रजनीश प्रभु जी, रमणीक प्रभु जी से पहले हम सुन लेते हैं गुरुदेव की स्मृतियों के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपा करके आप अपने जो स्मृतियां हैं, कैसे बचपन से मतलब पापा को कैसे आपने देखा और कैसे श्री गुरुदेव से संपर्क हुए, और बड़ा ही मतलब एक संसारिक जीवन, और विशेष करके साउथ दिल्ली में रहना किस प्रकार का लाइफस्टाइल है, और किस प्रकार से भक्ति में लगना बड़ा ही एक डिफरेंट सी लगती है वहां पर। वो थोड़ा सा आप कैसे चेंज आया, कैसे संस्कार आई चीजें, ये सब चीज थोड़ा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको हरे कृष्णा और सबको दंडवत प्रणाम।
गुरुजी से पापा का शुरू से ही हरी कथा और इन सब चीजों में काफी रुचि थी। और हरी कथा कहीं कहीं देखने जाते थे हम लोग, तो बहुत छोटे थे हम लोग, तकरीबन 4th स्टैंडर्ड में होंगे। पापा कभी हरी कथा में करोल बाग जा रहे हैं, किसी डोगरे महाराज जी की कथा है, कभी मुरारी बापू जी की कथा है। तो कथाओं में जाना हमारा वहां से शुरू हुआ। बाकी पापा ने किसी को गुरु बना के नहीं फॉलो करा उस टाइम तक। लेकिन फिर 93 में इस्कॉन भी हम लोगों ने ज्वाइन किया, जब इस्कॉन एम ब्लॉक मार्केट के पास में होता था, यहाँ पे जीके 1 में। तो पापा ने सबको मेंबर बना दिया था। और पापा की काफी दृढ़ इसके अंदर लगन थी। मम्मी की भी शुरू से पापा को काफी सपोर्ट, उत्साहित करते रहे। हम लोग दोनों भाई साथ में जाते थे। हमारे को तो उस टाइम पे सिर्फ खाने और खेलने से मतलब होता था, तो हम लोग वहां पर एंजॉय करते थे। बाकी फिर जब गुरु जी के बारे में रामचंद्र प्रभु जी से पापा को पता चला, तो कि एक महाराज हैं जो मथुरा से आए हैं सोमनाथ जी के घर पे, और वहां पे आप हरि नाम ले लीजिए, आप उनसे मिलने चलिए, बस इतना ही बोला। तो हम लोगों को ये हुआ कि ठीक है, स्कूल से छुट्टी हुई और हम साथ में चले गए। तो हम लोग गए और महाराज का वहाँ लेक्चर चल रहा था। एंड महाराज ने उस टाइम पे नाम नहीं देते थे जल्दी, अपना शिष्य नहीं बनाते थे। लेकिन उन्होंने भी कुछ, पापा में देखा होगा, यहाँ आपस में होता है ना पहली नजर, उनका हाँ। पहली नजर में ये चीज हुई। और हमारे को भी उनके सुनिग्ध में आके अच्छा लगा बहुत। और हम लोग वहां से नाम लिया महाराज से हम लोगों ने। एंड द जर्नी बिगिंस तरीके से। गुरुदेव बहुत करुणामयी है। पापा तो उन्हें मतलब अपने दिल से बढ़कर मानते थे। बहुत सेवाएं भी की पापा को। मैंने देखा नवद्वीप में लैंड लेना था, तो वहां से फ्लाइट पकड़ करके प्रेमानंद के पास मतलब वो आए थे। मैं तब मतलब नया था, लगभग 2005 की बात है। रामचंद्र हाँ प्रभु जी, जी ने हाँ जी। शायद उनको भेजा था, तो दिल्ली मतलब दिल्ली से नवद्वीप पे केवल लैंड के परचेस के लिए, मतलब सारी मतलब, तो इतनी सेवा कि मैं कह नहीं सकता। इसमें ये था कि हम लोगों ने नाम लिया था 93 या 94 में। हम्म। जब 93 94 में, उसके बाद तो मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया था। लेकिन ये था कि गुरुदेव ने मंत्र दे दिया था, तो हम लोग इंजीनियरिंग में भी करते हुए, ये नहीं हुआ कि हम लोग कहीं भटके। हम लोगों ने, ये नहीं हुआ कि जैसे इंजीनियरिंग में बहुत स्वाभाविक होता है कि बच्चे अपने कोर वैल्यूज को भूल जाते हैं। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए आज भी मेरे जितने भी इंजीनियरिंग के दोस्त भी हैं कॉलेज के, तो वो लोग ये मानते हैं कि रमने, तुम जैसे गए थे तुम वैसे ही हो। तुमने मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर दिया हो वहां पर, या जैसे उन लोगों से काफी चीजें उन लोगों ने वहां पर शुरू करी और अभी तक उनसे खत्म नहीं हो पा रही, ये सब चीजें हैं। तो वो सब गुरुदेव की कृपा है। मतलब गुरुदेव की कृपा क्या है, गुरुदेव ने हम लोगों को इस लाइन में डाल दिया, तो हम लोग सीधा सीधा निकल गए। और ये है कि अभी भी काफी काम करने को बाकी है, उसके लिए गुरुदेव ही शक्ति देते हैं और वो ही शक्ति देंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। निश्चित रूप से पापा को निश्चित रूप से गुरुदेव ने अपने पास ही सेवा के लिए फिर बुला लिया है। आप मतलब धैर्य पूर्वक उनके ही पापा के ही पथ में जो उनकी शिक्षा है, तो उसी शिक्षा में ही चलें। और निश्चित रूप से श्री गुरुदेव की विशेष कृपा आपको भी मिलेगी, मेरी प्रार्थना है गुरुदेव से भी और आपसे भी, कि जुड़े रहें और भक्ति में लगे रहें। और विशेष रूप से बच्चों को भी वैसे ही संस्कार दे, पत्नी को, बच्चों को, सबको भी वैसे ही संस्कार दे।
निश्चित रूप से मतलब जो जीवन जो है एक मीनिंगफुल बनेगा, है ना। नहीं तो बस विषयों में ही लगे रहने से तो कोई लाभ है ही नहीं, लास्ट में केवल की मन मिटाव ही है। तो बहुत बहुत सुंदर जो आपकी जो स्मृतियां हैं, विशेष करके भावपूर्ण पापा के लिए प्राण 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 वल्लभ दुग्गल जी के लिए जो आपकी स्मृतियां हैं, बड़ा ही मतलब हृदय स्पर्शी है। इसके बाद हम इनके जो छोटे भाई हैं श्री रजनीश या राधा रमन दुग्गल जी, उनसे हम सुनते हैं। हरे कृष्णा। राधा रमन हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे टाइम मिल कृष्णा, गया? दंडवत। मैं बस प्रभु जी अभी पहुंचा हूँ घर। चलो बहुत अच्छा, 10 मिनट बहुत पहले। अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया हो गया। ये दुग्गल प्रभु जी के छोटे बेटे हैं श्री रजनीश दुग्गल जी। ये वैसे सारे लोग जानते हैं, ये बॉलीवुड में एक्टर भी हैं, किंतु ये नहीं जानते होंगे कि ये दीक्षित भी हैं और श्री गुरुदेव से मतलब जुड़े हैं, भक्ति में भी हैं। और प्रभु जी से हम थोड़ा सा सुनेंगे विशेष रूप से। किंतु इनकी एक बात मुझे स्मरण है, शायद मैं ठीक हूँ, नहीं हूँ तो फिर बता देना। 2005 में गोवर्धन में शादी हुई थी शायद आपकी, है ना? जी जी, 4 दिसंबर। हाँ, वो मुझे स्मरण है कि वो आपकी मतलब मैं तब देख तो नहीं पाया था, किंतु मतलब मैं था गोवर्धन में ही था और मैंने मतलब सुना था, गुरुदेव के पास था उस समय, तो मैंने मतलब सुना था कि वो आपकी शादी है उस समय। तो कितना सौभाग्य, देखो गोवर्धन मठ बिल्कुल नया नया मठ था उस समय, और उसी में ही इनकी शादी दीदी का क्या, पल्लवी दीदी, हाँ पल्लवी दीदी के साथ इनकी शादी गोवर्धन मठ में गुरुदेव के द्वारा इनका कराया गया था। इतना सौभाग्य है। कृपा थी, जो मतलब बहुत कृपा थी जो महाराज जी ने उस समय बोला कि जो मेन शादी है उससे पहले मैं चाहूंगा कि गोवर्धन में एक बार आपका विवाह हो जाए। और जैसे ही उन्होंने बोला, पापा भी इंस्टेंटली, पापा ने बोला नहीं नहीं पहले हम वहीं करेंगे जहाँ महाराज जी बोल रहे हैं। एंड वी वर ऑल्सो, हम लोग सब रेडी थे, सबने बोला इंस्टेंटली, सबने बोला कि चलिए। और आई रिमेम्बर मम्मी का बर्थडे जिस दिन होता है 4 दिसंबर को, उसी दिन हम लोगों का वहां पे जो एक रिंग एक्सचेंज हुआ था महाराज जी के द्वारा, मतलब उन्होंने ही करवाया था। नया नया मठ, जैसा आपने बताया कि गोवर्धन जी का वहां पे मठ भी नया था तब, और सब कुछ वहां हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। एंड उन्हीं के द्वारा कितने ऐसे लोग थे जिनका जाना हो गया वृंदावन। मतलब आप समझिए कि ब्रज धाम एक करीब 100-200 लोग पहुंच गए इसी रीजन से। तो महाराज जी की लीला डिफरेंट थी। चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे रीजन हमारी शादी का हो या एक एंगेजमेंट का हो, लेकिन उसके थ्रू उन्होंने करीब 100-200 लोग ऐसे जो अननोन थे, जो कभी नहीं गए थे वहां पर, वो भी पहुंच गए और उनको भी कहीं पे वहां आशीर्वाद मिल गया होगा। कृपा करके आप अपनी जो स्मृतियां हैं, जर्नी है, कृपा करके शेयर कीजिएगा। और माँ कह रही थी कि बचपन में आप कृष्णा प्रभु के साथ मृदंग भी सीखा था, कीर्तन भी सीखा था। मैं देख रहा था उसमें आप बजा भी रहे थे मृदंग। वो सारा जो स्मृतियां हैं, मधुर मधुर बातें थोड़ा शेयर कीजिएगा। टाइम है आपके पास, खूब टाइम है, आप जितना खुल के करना चाहते हैं कीजिए, ठीक है। और अच्छा, बहुत सी मतलब, हाँ जी, अच्छा साथ में ये भी फिर बताइएगा कि किस प्रकार से वर्तमान समय में फिल्म करियर में, वो तो बिल्कुल नास्तिक है, भोगवाद है पूरा, तो वहां कैसे आप स्ट्रगल मतलब कैसे रह रहे हो, ये भी मैं भी जानना चाहता हूँ और सब लोग भी जानना चाहते हैं। थोड़ा ये बात भी बाद में शेयर कीजिए, ठीक है? जी जी जी। सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी, अभी मैं रमनिक का भी मैंने सुना, जो मेरे ब्रदर हैं, अभी उनका जब मतलब वो बोल रहे थे कि जितनी बचपन की हमारी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं अजय कश्यप जो हमारे गुरु भाई हैं, उनका मैंने उस दिन इंटरव्यू देख रहा था, मम्मी ने सेंड किया था मुझे। तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि जितनी भी चीजें थी, हम लोग पता नहीं कैसे फिल्टर होकर महाराज जी तक पहुंच गए थे। बहुत जगह हुआ है,
मतलब जैसे मुरारी बाबू के इधर गए, बहुत सारे ऐसे कीर्तन होते थे, बहुत सारी जगहें थी जहाँ गए, और इवेंचुअली हम लोग किसी तरह, मतलब मैं, रमनिक, मम्मी पापा महाराज जी तक पहुंच गए। उन्होंने बुलाना था किसी किसी तरह से, कृष्ण जी ने, कि आप मतलब यही गुरुदेव होंगे। और वी वर लकी कि हमें उनका, मतलब उनका एक हाथ मिला हमारे सर पर एंड आशीर्वाद मिला। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि आपको पता है कि कृष्ण भक्ति में लीन है, आप यहाँ जाना है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कैसे जाएं, और गुरु ही रास्ता दिखाता है। तो उस समय हम लोग तो बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से मैं 8th में होऊंगा या 9th में होऊंगा, एंड रमनिक 10th में थे। ओवरनाइट हम लोगों ने, जैसे उन्होंने बताया कि महाराज जी ने इंस्टेंटली एक लाइकिंग उनकी हुई, और उन्होंने हम लोगों को दीक्षा दे दी। मतलब उन्होंने बोला कि परसों इनकी दीक्षा होगी, तो सोम जी के घर हमारी, मतलब वहां पे तब दीक्षा हुई, एंड वी वर वेरी लकी। और हम लोगों को मतलब महाराज जी ने ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया, लेकिन अननोइंगली हम लोगों ने ओवरनाइट, हम लोग पहले नॉन वेजिटेरियंस थे, एग खाते थे, मतलब सब कुछ ऐसा एक पंजाबी फैमिली में, मतलब जैसे एक लोग रहते हैं वैसे थे। तो नॉर्मल है, नॉर्मल है जी। तो ओवरनाइट हम लोगों का सब कुछ हम लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि प्याज लहसुन सब कुछ, क्योंकि अब तो भोग लगता है घर में। और तो वो एक चेंज कभी अननोइंगली फील भी नहीं हुआ। मतलब बहुत से दोस्त ऐसे थे, या पापा के फ्रेंड्स या हमारे रिश्तेदार, कि यार तुझे कभी लगता नहीं है कि यू शुड हैव दिस, तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो आई थिंक ये सब एक कृपा थी महाराज जी की जो हो गई हमारे ऊपर। एंड उस जोन से उन्होंने हमें एक वैष्णव की तरह बना दिया, और हम वी वर लकी कि बचपन में ही हम ऐसे बन गए। एंड काफी जगहें ऐसी थी जहाँ पे आप, जैसे आपने बोला कि ये माया जाल है जहाँ पे आप हो, मतलब मुंबई में, जैसे मैं एक ऐसी नगरी में हूँ, बट मैं ये मानता हूँ कि वहां पे भी कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, या ऐसा, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन ऐसी है, एक शील्ड है हमारे आसपास, एक हरि नाम है हमारे पास, और ऐसे गुरु की हमारे ऊपर एक कृपा है। तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि मतलब हम लोग सेफ नहीं है, या यहाँ पे हमारे को और कुछ चाहिए। तो आई थिंक ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस, एंड उसी के अंदर वी आर हैविंग अ गुड टाइम। एंड बस एक हरि नाम के द्वारा हम लोग काफी ऐसी चीजें हैं जो पार कर लेते हैं। अगर मैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस था जो आपने मृदंग का बताया। तो हमारे घर पे महाराज जी आए हुए थे, और काफी प्रभु जी भी आए हुए थे, काफी, मतलब ऐसे बहुत सारे थे। आई थिंक माधव महाराज जी थे, रसानंद प्रभु जी थे, कृष्णदास प्रभु जी। तो मैंने देखा कि ये कीर्तन कर रहे हैं और मृदंग बजा रहे हैं, और तो करताल वगैरह तो आती थी हम लोगों को, मृदंग मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे ढोलक का बहुत शौक था। तो सडनली मैंने फिर कृष्णदास प्रभु जी को बोला कि महाराज जी मुझे सिखाइए ना। एंड उन्होंने भी बहुत अच्छे से बोला कि हाँ हाँ आ जाओ। एंड उसके बाद जब, मतलब बेसिकली यही था कि वो 4-5 दिन उनका हमारे घर पर रहना, एक ये हो गया कि मैं आगे से, उसके बाद से हर कीर्तन में मैं बेसिकली मृदंग प्लेयर बन गया। तो चाहे वो हमारे गली के, मतलब राधा एक मंदिर है हमारे घर के पास, चाहे वो वहां मंदिर में किसी को करना हो तो बुलाते थे कि यार उसको बुलाओ, या फिर घर में जो कीर्तन होता था तब मैं ढोलक या मृदंग बजाता था। तो इट बिकेम वेरी गुड फॉर, मतलब आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। और वो अब मेरा साथ बन गया इन अ वे कि अब मैं, जब तक मृदंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया मेरी लाइफ का। मुझे लगता है वो जब मैं प्ले करता हूँ तो एक सीधा कनेक्शन मेरा वृंदावन से होता है। एंड वो सब भी इसीलिए हुआ है क्योंकि, मतलब हम लोग जितने भी प्रभु जी थे, जितने, मतलब महाराज जी के थ्रू, उनके वाया ही हुआ है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो पापा का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी आई थिंक लाइफ में, ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल जो उनको लगता था कि मुझे महाराज जी के लिए करना है। उस केस में, मतलब ही वुड इवन लीव हिज वर्क, ही वुड लीव एवरीथिंग। एंड उनको था कि यार नहीं, मतलब एक बार उन्होंने, महाराज जी ने बोल दिया है, या उनके माइंड में थॉट भी आ गया, तो मुझे जाना है बस, और मुझे करना है। जबकि महाराज जी उन्हें बहुत बार समझाते थे कि यार आप एक क्या है, आप ब्रह्मचर्य में नहीं है, आप फैमिली वाले हैं, तो आप उतना करिए जितना आप करें, मतलब जितना इज ओके फॉर योर फैमिली ऑल्सो। बट आई थिंक उनका हार्ट वॉज ऑलरेडी इन वृंदावन, उनका दिल जो है वो पहले से ही कृष्ण भक्ति में भी था, और एक एक रस में थे वो अपने, जैसे मम्मी भी हैं अभी, सो मम्मी पापा का
वी आर लकी दैट हमें ऐसे पेरेंट्स मिले, एंड उन्हीं पेरेंट्स के थ्रू हमें महाराज जी मिले, तो और उन्हीं के थ्रू हमें भक्ति मिली है। तो आई थिंक इससे इससे लकी हम नहीं हो सकते। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं कि अब अपने बच्चों में डालें, आगे जो भी जनरेशन है उसमें डालें, फ्रेंड्स तक पिया पहुंचाएं का इस बात। तो पिया का जो हमने सुना, मैं देख रहा था, अपने संस्कार डाल लिए कुछ 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 बच्चों में थोड़ा जी सा। जी जी, वो करती है, मतलब उसको कीर्तन और भजन मतलब उसको आते हैं, जैसे कौन से म्यूजिक क्लास क्लास में? में भी वही। हाँ जी कौन से क्लास में? जी, वो अभी 6th में गई है। अच्छा, 6th में। अच्छा अच्छा जी, 11 इयर्स की है, अच्छा अच्छा 11 साल की है जी। अच्छा। तो संस्कार आपने दिया, मतलब जी, करके जाती है उसको वो? शौक। हाँ जी, वो कुछ पूजा वूजा करके जाती है वो स्कूल है? हाँ, उसका मतलब उसका तो इनफैक्ट रूम में अपना मंदिर है, और वो अपना उसका एक रूटीन अब बन रहा है, धीरे धीरे बन चुका है, मतलब कि मुझे नहा के फिर अपना पाठ करना है और फिर जाना है, कुछ काम करना है। और आप भी क्या, मतलब सुबह माला करके फिर शूटिंग में जी जाते हो, कैसे हैं? जी हाँ, मैं बेसिकली एक सुबह करता हूँ और फिर मेरी शाम को होती है, मतलब सोने से पहले। तो ये अच्छा दो दो समय ऐसे होते हैं, प्लस फिर मेरे साथ ही मेरे बैग में ही जाती है, मतलब मेरी माला होती है, अच्छा और अच्छा फिर अच्छा वहां पे करते ही हैं। अच्छा। जी, तो पूछते नहीं लोग? नहीं लोगों का क्या है, लोग तो बहुत कुछ पूछते भी हैं और कहते भी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी और मैंने, मतलब आप शेयर करो, कई बार कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ जाता होगा, मतलब ये पीढ़ी मतलब कि वैसी है, तो उस समय मतलब कैसा आप टैकल कर लेते हो चीजों को भक्ति आई के थिंक रिलेटेड? ये सवाल मैंने एक महाराज जी से भी पूछा था उस समय। मुझे याद है जब मैं एक तो पहले मैं जब मिस्टर इंडिया जीता था, तो 2003 में ग्रासिम मिस्टर इंडिया, तब मैं जीतने के बाद मतलब महाराज जी से जब मिला तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट तुम जीते हो। तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर भी खिंचवाई थी तब, एक फोटो स्पेशल। उन्होंने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर खिंचवाऊंगा, और वो माँ, आई वाज। वो मुझे मतलब स्मरण है, माँ एक बार वो लाई थी एक फोटो आपकी, कह रही थी महाराज जी ये बेटा ना, ये मतलब तिलक तिलक लगा करके ये फैशन शो में जाता है। जी, तो मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था जब महाराज जी, आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि यार ये इसका अब तुम सही यूज करना, इन द सेंस कि इससे ये भी होना चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि एक ऐसे बैकग्राउंड से भी एक कोई जना आगे बढ़ सकता है और जीत सकता है और फिर आगे काम कर सकता है। एंड बाकी मैंने उनसे ये पूछा था कि महाराज जी एक्टिंग के समय अब ये होता है कि कई बार हम लोग नेगेटिव प्ले करते हैं, कहीं पॉजिटिव प्ले करते हैं, कोई ऐसे रोल होते हैं जहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो क्या उस सब का कैसे, मतलब इज इट फाइन, या शुड आई टेक इट, शुड आई नॉट टेक इट, कैसे करना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा था यार देखो वो कला है, वो एक एक्टिंग है, आप एक मतलब आप सिर्फ उसको निभा रहे हैं एक रोल को, तो उसको डीपली वो मत सोचो, मतलब इन द सेंस ये मत सोचो कि वो आपके रिलीजन को या आपके विश्वास को खराब कर रहा है। वो तो आप एक एक एक्टिंग कर रहे हो। हाँ डेफिनेटली आप जब लाइव लोगों में जाते हैं या लाइव आप कहीं बोल रहे हैं, तो आप जितना हरिनाम लेते हैं, जितना अपना प्रचार करते हैं, उतना बेटर है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मैं भी ये चाहूंगा कि जितने लोग इस तरफ बढ़ पाए, जितने लोग भक्ति की तरफ बढ़ पाए, जितने लोग एक कृष्ण जी से जुड़े या एक ऐसे विश्वास में जुड़े, तो उतना ही अच्छा होगा। सो वो बात आज भी मेरे जहन में है, मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उससे पहले तक मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, तब मैं सिर्फ एड्स करता था या वीडियोस करता था। और जब एक्टिंग ज्वाइन की तब से मेरी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उसने मुझे कभी रोका नहीं, मतलब कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो आपका काम है, तो वो एक अलग कार्य है, और ये जो है ये आपका धर्म है, ये आपका बिलीफ है। सो दिस इज सेपरेट एंड दिस इज योर बेस, ये आपका कोर है और आपकी सोल बेसिकली है। ठीक है, तो मतलब 15 साल 20, मतलब 15-16 साल में मतलब जी लाइफ कैसा रहा, मतलब
भक्ति होने से कई बार चांस भी नहीं मिलता होगा, मतलब कई चीजों में, है ना। हाँ प्रभु जी, ये तो होता है जी, इतना तो होता है कि अरे यार वो खाने पीने वाला नहीं है, वो नहीं है, हाँ वो इतना हाँ बोलता हाँ नहीं है। तो हाँ वो होता है, हाँ क्योंकि मैं यूजली अपना काम करके निकल जाता हूँ, या मैं हाँ मतलब अपना शूट करता हूँ फिर निकलता हूँ, ऐसे कोई ये नहीं कि एक्स्ट्रा पार्टियों में बैठ रहे हैं या फिर तो वो थोड़ा कम होता है। एंड उससे एक सर्कल्स आपके डिफरेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट ठीक है, आई थिंक उससे आपको दूसरी एंगल पे दूसरे अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो अच्छा अच्छा अच्छे लोगों से अपना अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है अच्छा 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 अच्छा। जी। तो मतलब ये वो सुन कहते हैं के। ना कि वो जैसे बोलते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अच्छा तो अच्छा अच्छा तो अच्छा। इट्स दैट ओनली, आई थिंक आई बिलीव कि वो अपने आप ही रास्ता हो जाता है और अपने आप होता है। आपको बेसिकली अपनी मेहनत करते रहना है और अपने एक पथ पे चलना है, जो बहुत जरूरी है। और कुछ श्री गुरुदेव की कुछ बातें और जी ऐसी तो कितना मतलब कितना आपने सीखा, क्या ऋणी है उनके कुछ। जी जी, ऋणी तो मतलब जब से मिले हैं और जब से जो जो चीजें सीखी हैं, इतनी बार टचवुड, मतलब वी आर लकी कि हमारे घर पे आए वो, मतलब हम लोग को वो एक मौका मिला कि हम महाराज जी को होस्ट कर पाए। और उन्होंने हमारे मतलब जब भी घर आए, एक दो बार की बात है, मुझे याद है कि महाराज जी की एक बार तबीयत खराब थी, आई थिंक थोड़ा उनको एक साइनस का और यहाँ पे कोल्ड था। तो हमारा जो बेड था वो यूजली बेड नॉर्मल सीधे ही होते हैं ऐसे, तो जिस रूम में वो रुके थे, हमारा जो मास्टर बेडरूम है मम्मी पापा का, तो वहां पे सडनली हम लोगों को आई थिंक एकदम से हमने देखा, वी वर किड्स, तो हमने एकदम से देखा कि सब लोग अंदर बाहर हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, उन्होंने पूरे बेड को एक साइड से मतलब टिल्ट कर दिया था। आई थिंक महाराज जी यूजली ऐसे की जगह थोड़े टेढ़े बेड पे सोते थे हाँ 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 उन दिनों में। हाँ हाँ उससे हाँ उनका एक जो साइनस का फ्लो था ना वो नीचे जाता था, मतलब अदरवाइज वो ऐसे हेड की तरफ आता था। तो बहुत सी ऐसी बहुत बहुत सी चीजें हैं जो मतलब याद रहती हैं और कभी कभी सडनली आती हैं सामने। फिर वो कभी मतलब आपसे जब मस्ती करते थे, क्योंकि जब मतलब उनको पता नहीं एक शौक था कि मुझसे और रमनिक से स्पेशली कुछ ऐसी बातें करते थे कभी कभी। तो जैसे आई डोंट नो अगर रमनिक को याद हो। जैसे जैसे जी मतलब वैसे ही आई थिंक उनको एक वो होता था कि जब उन्होंने मेरा नाम भी रखा राधा रमन, तो हाँ उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि मेरा नाम रजनीश है वैसे, और राधा रमन उन्होंने मेरा नाम रखा। एंड मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी इसका नाम मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा अच्छा तुम्हारा क्या नाम है, तो इन्होंने बताया रमनिक। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा रमनिक ही रहेगा, रमनिक दास। तो मैंने उनसे पूछा महाराज जी ऐसा क्यों, मेरा क्यों बदल दिया आपने और उसका नहीं चेंज किया। सो ये सेड कि नहीं 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 कोई और, मतलब देन एक हल्की सी आपस में बात थी। और उस बात को मतलब हम दोनों उसके बाद हमारे आपस में इतना हंसे हम दोनों, मैं रमनिक फिर पापा मम्मी, कि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब आपके साथ रह जाती हैं लाइफ में, आई थिंक। उसके बाद तो मैं अराउंड 2004 के बाद मैं मुंबई आ गया था। तो मेरा आना जाना बहुत कम होता था। जब भी मैं दिल्ली आता था तो महाराज जी से अगर वो दिल्ली होते थे तो मिलता था, वरना फिर मैं वृंदावन या मथुरा जाता था और फिर मिलता था। तो उससे मेरा मोस्टली सिर्फ वो जो 95 से लेके 2004 वाला जो एरिया है, मैं वहां सबसे सबसे ज्यादा मैंने समय आई थिंक महाराज जी के साथ बिताया होगा तब। तो तभी आपने सब कीर्तन वीर्तन सब सीखी है और संग जी भी रहे हैं, जी सब सब कुछ सब जी कुछ। जी। तो उसी समय बेसिकली जितनी भी मतलब आरतियां होती थी, जितने भी कीर्तन होते थे, तो तब तो हम 100% जाते थे। जैसे रमनिक ने बताया कि इनिशियली हम जाते थे, हमें होता था कि चलो यार मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं। और लेकिन उसके बाद जब एक बार दीक्षा भी ली, उसके बाद धीरे धीरे जब समझ आई कि नहीं यार ये अच्छा है और अच्छा लग रहा है, अच्छा आपको एक सही दिशा मिल रही है। सो आई थिंक उसके बाद वो और रस आने लगा, मतलब वो चेंज हो गई चीजें। एंड वी फेल्ट यार ये दिस इज टेकिंग अस समवेयर एल्स, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। ये प्रभु जी, ये टिया है मेरी डॉटर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाइस कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन था, बहुत अच्छा कीर्तन आपका। लाइव होता तो ज्यादा मतलब बेहतर होता, लाइव लाइव होता होता तो कोई तो बात ज्यादा नहीं। अच्छा।
लाइव आप गाओगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम पक्का? ओके प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम पक्का लाइव गाएंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा जी। तो पापा का इसमें कितना रोल था आप लोगों के परमार्थ में? जी कितने पापा ऋणी का है ही आप उनके? आई थिंक मम्मी और पापा दोनों के बहुत ऋणी हैं, बहुत बहुत जितना भी बोले कम है, क्योंकि आज जो कुछ भी है उनकी वजह से है। और जो कुछ भी आगे अगर हम महाराज जी से मिले या आगे कृष्ण भक्ति में आए तो वो सभी उन्हीं की कृपा है या उन्हीं की वजह से है। और उसके बाद जब से उनका मन हुआ कि वृंदावन जाना है और जब से वो वृंदावन गए, तो इनिशियली हमें भी था कि यार वहाँ पे आप कैसे रहोगे, कैसी चीजें होंगी, क्या होगा। बट एक कृपा थी जो मोदी अंकल और मोदी आंटी दोनों वहाँ पे थे। एंड हमें लगा, प्लस ऑब्वियसली प्लस मठ में तो प्रेमानंद प्रभु जी हैं, सारे हैं, मतलब फैमिली है आपके लिए, एक तरह से कह सकते हैं हमारे लिए, सबके लिए। तो जब पता चला कि वहाँ पे हैं अंकल आंटी, मोदी अंकल और आंटी भी रह रहे हैं, और तो तब एक एक थोड़ा सा सुकून मिला कि अपनी अपने ही फैमिली रह रही है। एंड अच्छा है कि एक तरह से दोनों के लिए अच्छा है। तो एक एक वही है कि मेंटली एक पीस मिलता है कि आपके पेरेंट्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उन्हें उन्हें उनका मन है होने का, और जहाँ पे उनकी कॉलिंग है इवेंचुअली। बहुत आसान होता है कि बोल दो कि नहीं यार आप दिल्ली आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपको भ्रज धाम मिल रहा है तो उससे बड़ा कुछ है नहीं लाइफ में। एंड इनफैक्ट जब पापा का लास्ट टाइम भी था तब भी बहुत लोगों ने बोला कि दिल्ली आप ले जाओ इनको, वहाँ पे अच्छा है, हॉस्पिटल है। लेकिन आई थिंक मथुरा में भी उनको इतना बढ़िया हॉस्पिटल मिल गया था, वो किसी तरह से वो अरेंजमेंट हो गया, मतलब वहाँ पे ऐसा हो गया कि वहीं पे हैं। और पापा ने भी एक बार मुझे, मतलब जब मैं मिलने भी गया हुआ था बीच में, जितनी बार भी मैं लास्ट में गया हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बोला बस यार कुछ भी हो जाए कि टिनी मेरे को यहाँ से मत लेके जाइए, मेरे को यहीं जाना है, मतलब नहीं व्हेन आई गो मुझे नहीं वृंदावन धाम से ही जाना है। नहीं, वो ठीक किया। वो आप लोगों ने उनको बाहर ले नहीं आए, धाम में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, बहुत बहुत जी ठीक हुआ। वो चाहते भी थे ये सब चीजें। जी। किंतु आप लोगों का भी क्या विचार है? एक दिन तो बुढ़ापा आएगा और ये एक्टिंग तो एक दिन छोड़ना होगा चीजें सब। तो फिर कहाँ, वृंदावन आना है, बॉम्बे में ही रहना? नहीं जी, एक्टिंग तो मेरी एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर ही करनी है। तो ये अच्छा, तो आपका, जिंदगी भर? ये तो कर्म है आपका जी। अच्छा अच्छा और अच्छा। चीजें बहुत है जो साथ में कर रहे हैं, और चीजें हैं जो साथ में, मतलब जिससे ये चीज, जिससे अपना ये जो भक्ति का भाव है ये और बढ़ रहा है। तो वो डेफिनेटली चल रही हैं जिसमें और लोगों की आप हेल्प कर पाए, जिसमें आप सोशल का काफी काम कर पाए, तो वो डेफिनेटली चलते रहेंगी। बट वृंदावन में तो अपना बेस एक है, और बड़ा होगा अभी, क्योंकि वो मेरा प्लान है कि मुझे वृंदावन में और काम करना है। बिल्कुल। तो लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी थोड़ा सा इसमें मतलब वो ये है कि आजकल बड़ा ही नेगेटिव एक वेव चल पड़ा है देवी देवताओं को, कृष्ण के बारे में बड़ी मतलब गलत गलत बातें, मतलब वेब सीरीज निकाल रहे हैं, तरह तरह की चीजें। जी हो सकता है तो आप इसका प्रतिवाद कह लो या कुछ इसके प्रतिक्रिया कह लो, या एक पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज की तरह हो सकता है तो करते तो मुझे लगता है बहुत लाभकारी होगी। क्योंकि प्रेजेंट जो बच्चे हैं ना, ये सब चीज उल्टी सीधी चीजें देख देख के सब लोग गलत गलत धारणाएं फिर बैठा लेते जी हैं। जी बहुत ही नेगेटिव वेव चल रहा है, बहुत ज्यादा। फेसबुक खोलो, कहीं भी खोलो, नेगेटिव कॉमेडी कह लो, कुछ भी कह लो, देवी देवों को निंदा इसकी उसकी, या जी इसमें भी है ना। तो इसका यदि आप अपने फील्ड में हो, यदि मतलब उसमें हो, तो यदि जी इन चीजों के लिए मतलब जो महाप्रभु की धारा कह लो, राधा कृष्ण की भक्ति ही कह लो, यदि इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए तो जी फिर मुझे लगता है जरूर उसमें मतलब सफलता भी मिलेगी, और साथ साथ में एक सेवा वाला भी जी हो बिल्कुल प्रभु जाएगा। जी, बिल्कुल। क्या विचार है इस पे? नहीं बिल्कुल ऐसा, मैंने इनफैक्ट 2019-20 में मैंने एक श्रीमद् भागवत महापुराण भी किया था, जिसमें मैंने कृष्ण प्ले किया था। तो कृष्ण भगवान अच्छा प्ले किया था उसमें, सूत्रधार मैं ही था। अगर आज आप भी देखें तो वो वूट पे भी है, कलर्स में भी आया था वो
52 एपिसोड से लिमिटेड एपिसोड थे। तो अच्छा। वो सब इसी के लिए करा जा रहा है क्योंकि, और उसके बैकिंग जो थी वो बहुत बड़ी थी। उसको वीडियोकॉन वाले और कैनस्टार वालों ने बैक किया था, और इधर शिवसेना जो है उन्होंने बैक किया था। मतलब बैकिंग जो थी उसकी वो इसीलिए थी ताकि वो वापस एक जो भागवत का और मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण का जो और कृष्ण जी के द्वारा जो बोली गई हैं, उन सबको वापस एक लोगों के माइंड में फ्रेशली डाल पाए। और अभी बेसिकली उसी की मैं आगे कर रहा हूँ, जिसके सीजन 2 सीजन 3 वो सब चीजें बन रही हैं। वो इसीलिए है ताकि आप जितने मतलब बड़े वे में है, ताकि वो प्रचार एक बड़ा हो पाए और दूर तक बातें फैल पाए। ये वीडियोकॉन वाले तो मतलब भक्तों की फैमिली है, तो भक्तों की फैमिली है तो जी हाँ, वो हम जी जानते हैं, हम लोग जी जानते हैं उनको। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं नहीं जानता था भागवत पुराण वाला, मैं नहीं जानता था, किंतु ठीक है। अच्छा अच्छा। नहीं, ये आप चेक कर लीजिए, वो अच्छा अच्छा, ठीक वूट है पे ठीक है। है ठीक है। अच्छा जो ठीक है वूट ठीक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, प्लस है। अच्छा कलर्स टीवी पे भी आया था लाइव संडे। अच्छा अच्छा एवरी अच्छा, संडे ठीक इट है यूज्ड टू फिर, कम। ठीक है फिर, ठीक है। मतलब एक जी पॉजिटिव मैसेज के लिए प्रयास हो, मैं यही चाहता हूँ कि मतलब गुरुदेव भी विशेष जी रूप जी से बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब उल्टी सीधी बातें इतना हो रहा है कि मतलब जी हम लोगों को सुन के देख के बड़ा मतलब मन खराब हो जी जाता है, और कुछ प्रतिक्रिया दे भी नहीं पाते हैं, कर भी नहीं सकते हैं कुछ, है ना। तो बड़ा ही एक मतलब विपरीत स्थिति है। और बच्चों के जी लिए तो पूछो ही मत, क्या अवस्था क्या चीज है ना। तो इसलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जी बहुत ही आपकी स्मृतियां मतलब थोड़े ही सही, किंतु आपने बहुत सुंदर शेयर किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपकी बेटी जी को भी जी। और आपकी हरे कृष्णा। फैमिली, पत्नी को भी, सब लोगों को भी। ठीक है, अब हम जी लोग आपकी माता जी से हम सुनेंगे। जी। हरे कृष्णा।